बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल 20 जनवरी को राना शमीम साहब, मीर शकीलुर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी साहब पर फर्द जुर्म आयद होना है। लेकिन आज एक दिन पहले, बल्कि पूरा एक दिन पहले भी नहीं, चंद घंटे पहले राना शमीम साहब अदालत के पास एक नई दरख्वास्त लेकर पहुँच गए हैं और उसमें उन्होंने दो अहम तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। आपको याद है कि 7 जनवरी को इसके पेशी समाअत हुई थी जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन 7 जनवरी की समाअत में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी क्योंकि तमाम मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद नहीं थे। मीर शकीलुर रहमान साहब के हवाले से बताया गया था कि उनकी फैमिली में चंद अफराद को कोविड हुआ है और इस वजह से मीर शकीलुर रहमान ने ख़ुद को क्वारंटीन कर लिया है और वो अदालत में आज पेश नहीं हुए हैं। अदालत ने 14 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड होता है उसको गुजारने के बाद 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर की कि 20 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब कल फ़र्द जुर्म आयद होना है अगर चारों अफराद पूरे होते हैं, लेकिन उससे पहले एक नई दरख्वास्त दायर कर दिया राना शमीम साहब ने। उनके वकील ने उनको मशवरा दिया है कि इस केस को जितना मुमकिन हो सके लटकाया जाए, फ़र्द जुर्म से बचा जाए। और खैर ये हर मुल्ज़िम की ये कोशिश होती है कि उस पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके। यही वजह है कि हम आपको बताते रहते हैं कि कौन कौन से मुल्ज़िमों की फ़र्द जुर्म साल गुजरने के बाद भी आयद नहीं हो पाती। जैसे राना सनाउल्लाह साहब का लाहौर में जो केस चल रहा है मुनशियात का, इंसदाद मुनशियात की अदालत में, उसमें 2 साल गुजरने के बावजूद भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, बल्कि इससे भी ज़्यादा शायद वक्त हो गया है। तो मुल्ज़िम की कोशिश होती है कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो। तो अब एक इसी तरह से राना शमीम साहब ने फ़र्द जुर्म से बचने के लिए एक नई दरख्वास्त अदालत में दायर की है। उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब, इससे पहले कि मुझ पर आप फ़र्द जुर्म आयद करें और एफिडेविट के बारे में कहें कि मैंने एफिडेविट क्यों लिखा, इससे पहले आप तफ्तीश कराएं कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो गलत है या दुरुस्त है, और अगर मेरे इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये केस तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी वो कहते हैं कि आप मुझे इसलिए चार्ज मेरे पर फ्रेम कर रहे हैं ना कि आप ये डाउट कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, तो भाई आप इससे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, तफ्तीश कराएं। यानी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने जो साकिब निसार के हवाले से बात कही थी, आप उसकी तफ्तीश करा लें, साकिब निसार को पार्टी बनाएं, फरीक बनाएं, साकिब निसार को बुलाएं, साकिब निसार को बुलाकर पूछें कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। फिर वो साकिब निसार ने जिस रजिस्ट्रार को या जज को फ़ोन किया था उनसे पूछें। तो इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाए और इसकी पूरी इंक्वायरी कराने के बाद अदालत आगे बढ़े। अगर मेरा केस, मेरा जो बयानिया है या बयान है या बयान हल्फी है, वो अगर दुरुस्त साबित हो जाता है तो ये वाला जो केस है तो ये तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ये उनका कहना है। और अगर ये केस जो है मेरा बयान हल्फी गलत साबित होता है, उसका कंटेंट दुरुस्त साबित नहीं होते, तो फिर इसकी कार्रवाई को प्रोसीड किया जाए और फिर मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए। यानी राना शमीम साहब की कोशिश है कि अदालत को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें और फर्दर जुर्म को कम से कम 6-8 महीने के लिए, क्योंकि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो फिर ये कम से कम इतना वक्त तो लगेगा, शायद इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस केस को फ़िलहाल तो आप उठाकर फेंकें ज़रा दूसरे, तीसरे, चौथे मोहल्ले में, और इसको जितना ज़्यादा मुमकिन है इसको डिले किया जाए। दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात उन्होंने, राना शमीम साहब ने ये की है, वो कहते हैं कि और फिर मैं बताता हूं कि उन्होंने ये क्यों कहा है इसमें दरखास्त में। वो और ये बात दोहरा के वो कह रहे हैं, पहले वो कह चुके हैं। वो कहते हैं भाई मैंने तो बयान हल्फी मंजर आम पर लाया ही नहीं हूं, मंजर आम पर जो लाया है ये उसका कसूर बनता है। मैंने तो अपनी बीवी से, मरहुमा बीवी से वादा पूरा करने के लिए बयान हल्फी लिखा और इसको मैंने कबर्ड में डाल दिया और अपने नवासे के हवाले कर दिया। ये दरखास्त में लिखा है, आज उन्होंने नवासे के हवाले कर दिया, और मेरा ताहयात इसको मंजर आम पर लाने का इरादा ही नहीं था। क्या मतलब है इसका? इसका कहने का मतलब यह है कि भाई अगर कसूर यह है और फर्द जुर्म मुझ पर इसलिए आयद की जा रही है कि मैं ये बयान हल्फी मैं मंजर आम पर लेकर आया हूं और उसकी वजह से मैं अदालत की कार्रवाई पर और केस के ऊपर, अदालत में चलने वाले केसेस पर असरअंदाज हुआ हूं, तो भाई मैंने तो ये किया ही नहीं है, मैंने तो इसको लॉकर में रखवा दिया था। तो ये जिनके पास, जिन्होंने इसको पब्लिश किया है, जो मंजर आम पर लाए हैं, आप जाकर उनसे पूछें। यानी इस दरखास्त में क्या कोशिश हुई है? पहली कोशिश ये हुई है कि किसी पर फर्द जुर्म आयद ना हो। राना शमीम साहब की इस दरखास्त का लुब्बे लुबाब क्या है कि भाई कल किसी के ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो। लेकिन दूसरा हिस्सा क्या कहता है? दूसरा हिस्सा यह कहता है कि लेकिन अगर फर्द जुर्म आयद होनी भी है तो वह मुझ पे नहीं बनती, इन लोगों पे बनती है जिन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो वो जो तौक है वो राना शमीम साहब ने अपने गले से उतार के और जंग ग्रुप के ऊपर, अंसार अब्बासी के ऊपर, आमिर गौरी के ऊपर और मीर शकीलुर रहमान के ऊपर डाल दिया। और ये उन्होंने कमाल खुदगरजी का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि
इसमें इंटेंशन ये मालूम होती है। अदालत ने जाहिर है अभी इस पर तफ्तीश और तहकीक करनी है, लेकिन जो डाउट किया गया है अभी तक इस केस में, वो डाउट ये किया गया है कि ये सब मिली भगत से हुआ है और ये जो है वो ये हुसैन नवाज के ऑफिस में हुआ है, डाउट किया जा रहा है। और उसमें जो है वो ये सारा राना शमीम साहब उसमें शरीक थे। फिर सोचा गया कि इसको मीडिया के जरिए लीक कराया जाए, फिर उसको लीक कराया गया जंग ग्रुप को शामिल करके, और इस खबर को शाये करने के जो तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। जो अभी तक हमारे सामने बात आई है कि अगर आपने खबर शाये करनी थी तो महज आपके हाथ बयान हल्फी लग जाए, जैसे कि अतर मिल्ला साहब ने बार बार पूछा भी कि अगर किसी मोहम्मद बूटा का है, किसी AYXYZ का है, तो आप कोई भी बयान हल्फी तो नहीं छाप देंगे। और ये एक अहम केस से मुतालिक बयान हल्फी है, तो आपने क्या इसको छापने से पहले तमाम तर जो सहाफ़ती तकाज़े वो पूरे किए। आपने रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ लिया, आपने अदालत से रब्ता किया, आपने उनका मौक़िफ़ नहीं लिया। तो और मेरी कुछ दिन पहले कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी सारी उम्र प्रिंट में गुजरी है। वो भी ये समझते हैं कि उनकी जो इस पर क्या कहना चाहिए, एक माहिराना राय है या पेशावराना राय है, जो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, उनकी पेशावराना राय यही है कि खबर को छापने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। बहरहाल चले, ये तो आप हम इस पर बहस नहीं करते। अदालत ने फर्दर जो मायद करने के बाद पूरी इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी और रिजल्ट निकलना है। लेकिन राना शमीम साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप इस कार्रवाई को रोक कर और इसको पहले आप करें इन्वेस्टिगेशन, और कि मेरा जो कंटेंट है इस बयान हल्फी का वो ठीक है या नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन आपको पता है कि अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो कौन कौन फरीक बनेगा इसमें? साकिब निसार का फरीक बनाए जाएंगे, या उसमें जो जिन जज साहब का नाम लिखा गया है उनको फरीक बनाना पड़ेगा, या जिस रजिस्ट्रार को उन्होंने फ़ोन किया है उसको फरीक बनाना पड़ेगा। हो सकता है इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो कमेटी कायम करनी पड़े। बहरहाल राना शमीम साहब जो हैं वो इसकी एक नई दरख्वास्त लेकर अदालत के पास आ गए हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर इसमें कुछ नहीं निकलता तो मेरा कंटेंट दुरुस्त साबित हो जाता है, यानी जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो मेरा इल्ज़ाम अगर साकिब निसार के ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, तो अगर जस्टिस साकिब निसार के ऊपर मेरा इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो जाता है तो ये केस जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है यहाँ पर, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसका जो है वो मेरा कंटेंट गलत साबित होता है तो फिर इस कार्रवाई को प्रोसीड किया जाए। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि वो चाहते हैं कि अगर फर्दर जुर्म आयद करनी भी है तो आप मुझ पर फर्दर जुर्म आयद ना करें, बल्कि जिन लोगों ने इसको पब्लिश किया है उन पर करें। अगेन वो अपनी बात से एक कोर्ट के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पहले से मौजूद था, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने कहा था कि मैंने राना शमीम का मौक़िफ़ लेकर स्टोरी छापी है। वो कहते हैं नहीं, स्टोरी छापने के बाद मेरा मौक़िफ़ लिया गया है। तो ये तो जाहिर है चीज़ प्रूफ हो सकती है, उनके पास कोई टेलीफोन रिकॉर्ड मौजूद होगा, जिस दिन कोई कॉल रिकॉर्ड होगा, जिस दिन स्टोरी छपी है उससे पहले क्या उनकी कॉल उनको हुई है, क्या बातचीत हुई है, वो तो कॉल रिकॉर्ड निकल आता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो चीज़ तो प्रूफ हो जाएगी। लेकिन राना शमीम साहब जो हैं उन्होंने आज तक जब से ये केस शुरू हुआ है इस केस में ख़ुद को अलग समझा है, और बाकी जो फरीक हैं जिसमें बाकी जंग ग्रुप के तीनों लोग हैं उनको अलग समझा है, और अपना मलबा उठाकर उन्हीं पर डालने की कोशिश की है अपनी 2-3 बातों से। एक तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे मौक़िफ़ नहीं लिया, बाद में मौक़िफ़ लिया, पहले स्टोरी छाप दी है, यानी उनको झूठा साबित कर रहे हैं। दूसरा वो उनको कह रहे हैं कि जी अगर कसूर है ये लेकर आया मंज़िर आम पर, मैंने तो मंज़िर आम पर लाया ही नहीं हूँ, मैं तो उसको मंज़िर आम पर लाना चाहता ही नहीं था। तो ये सूरत हाल है। कल जब फर्दर जुर्म आयद होनी है उससे एक दिन पहले राना शमीम साहब जो हैं उन्होंने ये एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। अब कल की जो समाअत है वो अहमियत इख्तियार कर गई है, और वो इस नई दरख्वास्त के आने के बाद दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। कल क्या होता है ज़रा कल देखेंगे, सुबह जब ये समाअत होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।